नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सुशांत ड्रग्स केस में इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा कपूर और एन नाम से शुरू होने वाली एक अभिनेत्री के बाद अब एक और बड़ी अभिनेत्री की ड्रग्स चैट सामने आई है। डी अक्षर से नाम शुरू होने वाली इस अभिनेत्री की चैट करिश्मा से हुई, जो जया की सहयोगी है, जिससे दोनों ड्रग्स से जुड़ी बातें कर रही थी। बताया जा रहा है कि डी मौजूदा दौर की एक बड़ी अभिनेत्री है, जबकि CNN न्यूज 18 के मुताबिक करिश्मा जया साहा की सहयोगी है और उसकी कंपनी में काम करती है। इससे पहले श्रद्धा कपूर और एन नाम की एक अभिनेत्री का चैट भी सामने आया था, जिसके बाद सभी पर एनसीबी का शिकंजा फिलहाल कस गया है। जया साहा के इस व्हाट्सएप ग्रुप की ये चैट सामने आई, जिसमें डी और जया साहा की सहयोगी करिश्मा ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। ड्रग्स चैट में डी नाम की अभिनेत्री पूछती है कि क्या तुम्हारे पास माल है, जिसके जवाब में करिश्मा कहती हैं कि हाँ है, लेकिन घर पर, मैं बांद्रा में हूं। इसके बाद करिश्मा फिर कहती हैं कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अमित से पूछ सकती हूं। तो डी कहती हैं कि हाँ प्लीज। फिर करिश्मा कहती हैं कि अमित ला रहा है, उसके पास है। तो डी पूछती हैं कि हैश है या बीट तो नहीं। ये चैट सामने आने के बाद अब नामों का खुलासा होना भी बाकी है। एनसीबी पूरी तैयारी में है कि जल्द से जल्द लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सके। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ एनसीबी गेस्ट हाउस से इस वक्त है, विवेक गुप्ता है हमारे साथ जया साहा के दफ्तर से बाहर, और दिवाकर है हमारे साथ श्रुति मोदी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले आनंद का रुख। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? दो महत्वपूर्ण सवाल, आज किससे किससे हो रही है पूछताछ, पहले ये बताइएगा, और आने वाले दिनों में क्या संभावना दिख रही है, किसको समन भेजा जा सकता है और पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? जी देखिए, आज पूछताछ के लिए एक बार फिर से न केवल जया शाह को बुलाया गया है, श्रुति मोदी को बुलाया गया है, इसके अलावा आज जो जया शाह की करीबी हैं करिश्मा, उन्हें बुलाया गया है, और जो कान के डायरेक्टर हैं ध्रुव, उन्हें बुलाया गया है। जो जानकारी मिल रही है एनसीबी सोर्सेज से कि 12 बजे तक जो जया शाह हैं वो एनसीबी के इस गेस्ट हाउस में पहुंच सकती हैं, और उनके साथ जो डायरेक्टर हैं ध्रुव, वो भी पहुंच सकते हैं। थोड़ा सा अभी कमोबेश स्थिति है श्रुति मोदी की, क्योंकि उनको कोविड टेस्ट कराने का बोला गया था, तो उसकी रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाएगी, जब तक श्रुति मोदी यहाँ पर पहुँचने की संभावना कम लग रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के अभी आई है कि कई ऐसी जो ड्रग्स चैट हैं जया शाह और करिश्मा की, जो 2020 की हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2020 की कई चैट एक्सेस करी हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ईडी के जरिए, और अपनी तफ्तीश में जो काफ़ी अहम सबूत हैं, काफ़ी अहम एविडेंस हैं। और इस पूरे मामले में जिस तरह से जया शाह से आज दूसरे बार की पूछताछ होगी, वहीं करिश्मा एक अहम कड़ी, एक अहम किरदार होंगी, क्योंकि करिश्मा अगर कबूल करती हैं कि उन्होंने फिल्म अभिनेत्रियों को ड्रग्स मुहैया कराई थी, किन किन पेडलर्स के जरिए कराई थी, उसमें जया शाह का क्या रोल था, कौन का क्या रोल था, तो इसके बाद जया शाह की मुश्किलें काफ़ी बढ़ सकती हैं। बड़ी कार्रवाई जया शाह और करिश्मा के खिलाफ भी एनसीबी कर सकता है, और उसके बाद जो बड़ी अभिनेत्री हैं जिनके नाम का सीधे सीधे खुलासा हुआ है, उन्हें बिल्कुल, यानी दिवाकर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिवाकर, क्या जानकारी? श्रुति मोदी का कोविड टेस्ट होने की बात सामने आ रही थी, पहुंची है वो, क्या अपडेट? देखिए अर्पिता, जाहिर तौर पर जो आनंद ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस तरह से कोविड टेस्ट कराने की बात श्रुति मोदी को कही गई थी, क्योंकि जब श्रुति मोदी जिस दिन पहुंची थी उस दिन एनसीबी का एक अधिकारी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद श्रुति मोदी को वापस भेज दिया गया था। वही रिपोर्ट शायद अभी तक नहीं आई है, यही वजह है कि वो अभी अपने घर से नहीं निकली है। हम लगातार सुबह से यही कोशिश कर रहे हैं कि श्रुति मोदी जब भी निकले अपने दर्शकों को बताएं कि यहाँ से वो एनसीबी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी, क्योंकि 10:30 बजे का वक्त है समन के मुताबिक, और उस समन के मुताबिक अगर 10:30 बजे श्रुति मोदी नहीं निकलती है तो शायद साफ तौर पर यह है कि थोड़ा डिले हो सकता है। अगर उनकी रिपोर्ट आ जाती है और उस रिपोर्ट के बाद वो एनसीबी के अधिकारियों से संपर्क करेंगे, क्या उन्हें आना है या नहीं आना है, ये तमाम चीजें अब एनसीबी डिसाइड करेगी। क्या श्रुति मोदी को आज बुलाना है, आज पूछताछ के लिए बुलाना है? विवेक का रुख। विवेक जया साह के दफ्तर के बाहर मौजूद है। विवेक, जया साह को भी पहुंचना था 10:30 बजे बताया जा रहा था, अभी फिलहाल देखिए 12 बजे का वक्त हो गया, निकली क्या वो? अभी तक तो नहीं निकली, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि वो किसी अननोन जगह पे रह रही हो जया शाह, और इसी वजह से वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर सीधे तौर पर वहीं पहुंचेंगी। मुंबई के सबब इलाके में उनका घर है, इसी सबब इलाके में वो रहती हैं, और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के आसपास जो ऑफिस है वहाँ 12:30 या 1 बजे के आसपास उनकी पहुंचने की उम्मीद है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में हर दिन नए खुलासे कर सकता है, क्योंकि जो उसकी सहयोगी है करिश्मा, वो काफी अहम कड़ी है, और उसकी व्हाट्सएप
व्हाट्सएप चैट में जिस तरह से बॉलीवुड की ए लिस्टर की जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं वो व्हाट्सएप चैट सामने आई है और उसमें ड्रग्स के लेन देन की बात की जा रही है। यही अब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जांच कर रहा है कि करिश्मा और जया शाह के बीच जया शाह के संपर्क में बॉलीवुड के और कौन कौन लोग सेलिब्रिटीज थे जो उसके संपर्क में थे ड्रग्स को लेन देन को लेकर। तो एक अहम हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं, दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जया शाह की एक और चैट सामने आई जिसमें जया और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के बीच बातचीत दर्ज है। और इस चैट में जया शाह लिखती हैं कि नीचे पहुंचकर मुझे कॉल करना, मैं नीचे आ जाऊंगी और तुमसे मिलूंगी। इसके बाद जया आगे लिखती हैं कि हेलो, मैं जीनल के साथ आज CBD ऑयल भेज रही हूं। जया के मैसेज के जवाब में श्रद्धा कपूर ने लिखा थैंक यू। इसके बाद श्रद्धा कपूर ने लिखा सुनो, मैं SLB से मिलना चाहती हूं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर के साथ एक और अभिनेत्री का भी नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक उस अभिनेत्री का नाम N अक्षर से शुरू होता है और वो 90 के दशक की बड़ी हीरोइन है और कई फिल्मों में काम कर चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री की उस बड़ी अभिनेत्री के साथ जया शाह की चैट सामने आई जिसमें वो ड्रग्स की बात कर रही है। जया शाह और अभिनेत्री N के बीच MDMA के बारे में बातचीत सामने आई। चैट के दौरान अभिनेत्री N जया शाह को मैसेज करती हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुंबई में मुझे अच्छी MD दिलवाओगी और हम साथ पार्टी करेंगे। इसके आगे N लिखती हैं कि जब मैं अगली बार आऊंगी तब मुझे एक ब्रेक की बहुत जरूरत है। मैसेज के जवाब में जया शाह ने लिखा कि तुम मुझे एक पेडलर बनाकर छोड़ोगी। इसके बाद जया ने आगे लिखा लेकिन तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। वहीं एक्टर रिया चक्रवर्ती की दोस्त जया शाह से एनसीबी आज भी पूछताछ करेगा। एनसीबी ने कल भी जया शाह से कई घंटों तक पूछताछ की थी जिसमें उसने कई अभिनेत्रियों से ड्रग्स चैट की बात कबूल की थी। खबर है कि एनसीबी की पूछताछ में जया शाह ने अभिनेत्री श्रद्धा कपूर से ड्रग्स चैट की बात कबूली है। साथ ही एक और बड़ी अभिनेत्री का नाम भी जया शाह ने लिया और इस अभिनेत्री ने कई हिट फिल्में दी हैं। एनसीबी ने इसके अलावा जया शाह से रिया और शौविक से उनके रिश्तों के बारे में भी पूछा। साथ ही ड्रग्स डीलिंग पर भी कई सवाल किए गए हैं। यानी एनसीबी ने जया शाह से ड्रग्स के अलावा कई अहम सवाल पूछे जिसमें ड्रग्स चैट पर भी सवाल किए गए। एनसीबी ने रिया की करीबी जया शाह से पूछा कि CBD ऑयल उससे कैसे मिलता था। इस CBD ऑयल का जिक्र जया शाह ने रिया से चैट में किया था। और यही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जया शाह से सवाल किया कि क्या उसे ड्रग्स डीलिंग से कोई आर्थिक फायदा भी हुआ है। जया से आगे सवाल पूछा गया कि क्या वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए भी ड्रग्स को मंगवाती थी और क्या ड्रग्स को कंपनी के ग्राहकों के लिए भी सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा एनसीबी ने जया शाह से सवाल किया कि क्या वो सिर्फ अपने करीबियों को ड्रग्स दिलवाती थी। जया शाह से पूछा गया कि ड्रग्स मंगवाने के लिए पैसे किस तरह से दिए जाते थे। और इतना ही नहीं, रिया और शौविक चक्रवर्ती से जया शाह का रिश्ता आखिरकार कैसा था, ये सवाल भी एनसीबी ने जया शाह से किया है। और सुशांत केस की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी और सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही जया शाह ने एनसीबी की पूछताछ में ऐसे धमाके किए कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। अब एनसीबी जया के साथ साथ श्रुति मोदी और जया की कंपनी में काम करने वाली करिश्मा से भी पूछताछ की तैयारी में है। और इससे पहले सुशांत और रिया की टैलेंट मैनेजर जया शाह से पूछताछ में एनसीबी को 4 और लोगों के बारे में पता चला। जया शाह की ड्रग्स की सप्लाई से जुड़ी व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद इतनी बड़ी खबर निकली, पूरी फिल्म इंडस्ट्री से बुरी तरह से हिल गई है। यानी अब जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जया शाह और 4 बूंदों का चक्कर। 4 घंटे में जया के 40 राज। 4 बूंद ड्रग्स में डूब गई रिया। 4 नामों से फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सिर्फ 4 घंटे की पूछताछ में सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर रही जया शाह ने ऐसे नामों से पर्दा उठा दिया जो फिल्मी पर्दे पर करोड़ों लोगों के लिए आदर्श बनकर सामने आती थी। लेकिन असलियत में वो हर शाम धुएं और नशे से रंगीन बनाती थी और उसमें उनकी मदद करती थी जया शाह। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जाल में अभी मुंबई की छोटी मछलियां ही आई हैं। ड्रग्स का छोटा मोटा धंधा करने वाले पेडलर पकड़े गए, रिया चक्रवर्ती जेल गई, लेकिन अब बारी है
ड्रग्स गैंग की बड़ी मछलियों और मगरमच्छों के पकड़े जाने की। एक से पूछताछ होती है तो 4 नए नाम सामने आते हैं। जया शाह की ड्रग लीला, जया के व्हाट्सएप में नशेड़ियों का ग्रुप। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में कई फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं और ये तमाम फिल्मी हस्तियां अब एनसीबी के रडार पर हैं। जया शाह के साथ भी कई फिल्मी अभिनेत्रियों की ड्रग्स चैट सामने आ चुकी है। यही वजह है कि लगातार जया शाह से एनसीबी ने पूछताछ की है और एनसीबी के सामने जया शाह ने कई फिल्म अभिनेत्रियों के बारे में अहम खुलासे किए हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये तमाम बड़ी फिल्म अभिनेत्रियां एनसीबी के संबंध का सामना करेंगी। तो पहले पर्दे पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरने वाली ये हसीनाएं खुद नशे के जाल में फंस चुकी हैं। एक के बाद एक बड़े नाम फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों में उछल रहे हैं। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ताजा पूछताछ में सुशांत की बिजनेस मैनेजर जया शाह और कई लोगों की ड्रग चैट सामने आई है। इनमें से एक श्रद्धा कपूर भी है। इससे पहले एनसीबी ने सुशांत केस में जब ड्रग एंगल की जांच शुरू की थी तो रिया चक्रवर्ती ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी उन 25 हस्तियों के नाम सामने रख दिए जो ड्रग के नशे में झूमते हैं। उनकी पार्टियों में ड्रग का खुलकर इस्तेमाल होता है। हकीकत आगे बढ़ी और श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह का नाम सामने आ गया। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा भी एनसीबी की रडार पर आ गई। अब इन सभी को पूछताछ के लिए एनसीबी के दरबार में हाजिरी लगानी होगी। जया शाह से जब ईडी ने सबसे पहले पूछताछ शुरू की थी तो एक ऐसे नशे का नाम सामने आया था जिसे ड्रग्स की बदनाम दुनिया में सीबीडी ऑयल कहते हैं। रिया चक्रवर्ती और जया शाह की व्हाट्सएप चैट में भी इसी सीबीडी ऑयल का जिक्र है, जिसमें जया शाह रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत को सीबीडी ऑयल की 4-4 बूंद देने की बात कह रही हैं। 25 नवंबर 2019 की एक चैट में जया शाह रिया चक्रवर्ती को एक सलाह देती नजर आती हैं कि वो सुशांत को सीबीडी ऑयल दें। जया कहती हैं, चाय कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो, 30 से 40 मिनट में किक लगेगी। इसके बाद ईडी ने जया शाह से पूछताछ की थी और अब एनसीबी जया को बॉलीवुड की ड्रग कार्टेल का एक बड़ा लिंक मान रही है। एनसीबी ने जया से पूछा कि क्या उसकी कंपनी कौन ड्रग मंगवाती थी। एनसीबी ने जया से ये भी पूछा कि क्या ड्रग की डील करने से कोई आर्थिक फायदा हुआ, क्या केवल अपने जानने वालों को ही ड्रग सप्लाई करती थी। रिया और शोविक के कैसे रिश्ते थे, कहां से सीबीडी ऑयल मंगवाती थी, कौन कौन लोग ड्रग मंगवाते थे, क्या सुशांत को सीबीडी ऑयल लेने की सलाह दी थी। जया से पूछताछ करके एनसीबी को लग रहा है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े ड्रग गैंग का पर्दाफाश कर सकती है और इसीलिए जया के साथ उनकी कंपनी में काम करने वाली करिश्मा से भी पूछताछ की तैयारी है। यानी आनंद, एक तरफ तो देखिए जया शाह को बुलाया गया है एनसीबी दफ्तर और वहां उनसे पूछताछ होनी है। एक नया नाम सामने आया, करिश्मा। क्या करिश्मा को भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? उससे भी आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश एनसीबी की होगी? जी देखिए, बिल्कुल करिश्मा को भी सम्मन किया गया है और आज उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ पर आना है। करिश्मा एक अहम किरदार है, एक अहम कड़ी है, क्योंकि उनकी सीधे चैट जो है वो फिल्म अभिनेत्री के साथ सामने आई है। एनसीबी के जो अधिकारी, उनका कहना है कि 2017 की कई महत्वपूर्ण चैट हमारे पास है और साल 2020 की, जिसमें मधु वर्मा जो फिल्म प्रोड्यूसर है उनकी चैट भी है जो जया शाह के साथ सामने आई है। तो अगर करिश्मा इस दफ्तर में आती हैं, पूछताछ का सामना करती हैं, अगर वो कबूल करती हैं ड्रग्स डीलिंग की बात, तो जया शाह की मुश्किलें तो बढ़ेंगी। उन तमाम फिल्मी अभिनेत्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी जिनको ड्रग्स मुहैया करा रही थी करिश्मा। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको पहले बता रहा था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है एनडीपीएस के जिन सेक्शन में 27, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और उसमें अगर आपके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हो रही, लेकिन अगर आप ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़ी हुई हैं, ड्रग्स अब मंगवा रही हैं या उसे अपने पास रख रही हैं, तो ये भी एक संगीन अपराध है। और इस मामले में आने वाले दिनों में न केवल जया शाह, करिश्मा, इसके अलावा जो तमाम फिल्म अभिनेत्रियों की जो चैट सामने आई हैं, जो न केवल ईडी ने एक्सेस करी थी बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तफ्तीश में आई हैं, इन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। और आज दोपहर के बाद या आज देर शाम तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कुछ अभिनेत्रियों को सम्मन भेजने की जो तैयारी है वो करेगा। किन तारीख में एनडीपीएस 67 का ये सम्मन है, ये या तो मेल के जरिए या फिजिकली एनसीबी के अधिकारी इन तमाम बॉलीवुड की जो हस्तियां उन्हें सम्मन सर्व करेंगे। ठीक है विवेक,
या जया शाह के बारे में कोई अपडेट, अब कब तक वो पहुंचेंगी दफ्तर, क्योंकि अभी तक जानकारी मिल रही है कि वो निकली नहीं है। अर्पिता देखिए, जो हमारे जानकारी मिल रही है कि जया शाह एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, और बताया जा रहा है कि वो आज उन्हें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचना है और किसी भी हाल में उन्हें वहां पर पहुंचना है, नहीं तो उन्हें एक मेडिकल सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जांच में के लिए सामने नहीं आ सकती है। लेकिन जहां से पूरा ड्रग कार्टेल और ड्रग की कॉन्स्पिरेसी चलती थी, मैं आपको वो दफ्तर दिखाना चाहूंगा कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके का कॉमर्स सेंटर का इसी सेकंड फ्लोर पर कौन टैलेंट एजेंसीज है, उसी दफ्तर में 3 लोग, जिसमें जया शाह, करिश्मा और एक और जो नाम अमित सामने आ रहा है, वो लोग बकायदा टैलेंट एजेंसी के नाम पर सेलिब्रिटी के संपर्क में रहते थे और सेलिब्रिटी से बकायदा ड्रग्स की डीलिंग करते थे। यही 3 लोग होते थे जो डायरेक्ट सेलिब्रिटीज के, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के डायरेक्ट टच में रहते थे और ड्रग्स को लेन देन को लेकर बातचीत करते थे, बकायदा पैसों को भी लेन देन को लेकर बातचीत करते थे। ऐसी कुछ अहम चैट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को लगी है। उसी के आधार पर इसी कंपनी के, जो मेरे पीछे आप दफ्तर देख रहे हैं, उसी कंपनी के कौन टैलेंट एजेंसी के 3 लोगों को, जया शाह, करिश्मा और अमित, 3 लोगों से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार जो व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की जो बातचीत हो रही है वो कौन कौन लोग हैं, कितने दिनों से हो रही है और बॉलीवुड में कौन कौन से लोग इनके संपर्क में हैं जो ड्रग्स इनसे मंगवाते थे। बिल्कुल, यानी दिवाकर, अभी एक के बाद एक कई खुलासे होने बाकी हैं और इसीलिए श्रुति मोदी और जया शाह को बुलाया गया है। जाहिर तौर पर अर्पिता, जिस तरह से केस का लगातार दायरा बढ़ रहा है, एनसीबी भी पूरी तैयारी करके रख रही है। इसीलिए अब जो उनके जोन के तमाम जो जोन है एनसीबी के, उनके तेज तर्रार अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि जब बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों से पूछताछ हो तो वो उनसे सवाल कड़ाई से पूछे जा सके, उनसे जवाब भी लिया जा सके। इसीलिए क्योंकि श्रुति मोदी और जया शाह 2 ऐसी अहम कड़ी हैं जो बहुत सारे खुलासे एनसीबी के सामने कर सकती हैं और यही वजह है कि हम लगातार श्रुति मोदी के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन श्रुति मोदी अभी तक घर से बाहर निकली नहीं है। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि एनसीबी ने उन्हें कोविड टेस्ट कराने के लिए बोला था, कोविड टेस्ट की रिपोर्ट क्या है अभी तक जो है इस बारे में पता नहीं चल पाया है और हो सकता है अगर कोविड टेस्ट नेगेटिव होता है तो ही एनसीबी जो है उन्हें आज जो है वहां दफ्तर पर अपने बुलाएगी पूछताछ के लिए। अगर कोविड टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है तो फिर श्रुति मोदी का एनसीबी दफ्तर पहुंचना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि जो जानकारी मिल रही थी कि 10:30 बजे एनसीबी दफ्तर उन्हें बुलाया गया था, अभी तक वो अपने घर से निकली नहीं है और जाहिर तौर पर हो सकता है कि एनसीबी अधिकारियों के संपर्क में हो। ठीक है, और उसके बाद ही डिसाइड होगा। साथ में अकाली दल के नेता मनजिंदर सिरसा ने फिल्म जगत में ड्रग्स के इस्तेमाल पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि पंजाब को बदनाम करने की बॉलीवुड की साजिश का सच सामने आ गया है। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बॉलीवुड था। हमें बदनाम करने के लिए उड़ता पंजाब बनाया गया, जबकि इनकी खुद की ये स्टोरी थी। ये मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब तो मेंटाना वर्मा के ड्रग नेक्सस के साथ लिंक सामने आ रहे हैं, किस तरह से वो नशेड़ी है। और उस मूवी में किरदार जो थे वो भी जिस पार्टी में मौजूद थे, मैं 2019 से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था इनके खिलाफ इनकी जांच की जाए। ये नशे से ग्रस्त हैं। एनसीबी से ये दरख्वास्त करता हूं, जहां नशे की जांच हो रही वहां यह भी जांच की जाए किस पर्पज से और किन लोग थे इनके पीछे जिन्होंने इस मूवी को फंडिंग किया, फाइनेंस किया। कौन लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची। यानी आनंद, अब सवाल भी उठने लग गए हैं बॉलीवुड में। कई राजनेता ये सवाल उठा रहे हैं। अब कई ऐसी अभिनेत्रियां, कंगना रनौत को ही ले लीजिए, वो सवाल उठा रही हैं कि सबका अगर टेस्ट कराया जाए तो बहुत सारे नाम हैं जो खुलकर सामने आ सकते हैं ड्रग्स केस में। जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो राकेश अस्थाना है उन्हें एक शिकायत दी थी और एक जो वायरल वीडियो साल 2019 का वो दिया था, उसकी जांच समीर वानखेड़े को सौंपी गई थी जो मुंबई जोन के हेड हैं। और हमारे सोर्सेज ने बताया था कि वो वीडियो डॉक्टरेट नहीं है और इसीलिए जो मुंबई यूनिट है वो उस वीडियो की तफ्तीश कर रही है। आने वाले दिनों में उन तमाम 10 से 12 जो किरदार उसमें नजर आ रहे हैं, बड़ी हस्तियां नजर आ रही हैं, उन्हें सम्मन भेजा जाएगा। उन तमाम लोगों के जो मैनेजर हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनसे संपर्क कोशिश करने की कोशिश जो है वो एनसीबी करेगा और उसके बाद इन तमाम जो सेलिब्रिटीज है उन्हें सम्मन किया जाएगा। इस काम को मुंबई यूनिट को दिया गया है, सौंपा गया है जांच, और वो मुंबई यूनिट जो है समीर वानखेड़े के नेतृत्व में उस वायरल वीडियो की जांच कर रही है। लेकिन अब इंतजार है कि किस तरह से जया शाह यहाँ पर पहुँचती हैं और क्या उनके साथ करिश्मा भी आज इस पूछताछ में यहाँ पर शामिल होंगी, क्योंकि करिश्मा की आज की पूछताछ काफ़ी मायने रखती है
वो आगे तय करेगी कि बॉलीवुड के जो अभिनेत्रियां हैं उनका आगे का इस पूरे मामले में किस तरह का उनको सामना करना पड़ेगा एनसीबी की पूछताछ का। इसलिए आज की महत्वपूर्ण जो होगी पूछताछ वो करिश्मा पर टिकी हुई है। जया शाह से दूसरी बार की पूछताछ और होगी, उनसे कोई नए सवाल हैं जो आज पूछे जाएंगे। कल उनसे कई ऐसे सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल आनंद रहिए आप हमारे साथ। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने फिल्म जगत के ड्रग्स कनेक्शन के सामने आने पर अब कई बातें खुलकर कही हैं। क्या कहा है, जरा सुनिए। प्रोड्यूसर मधु वर्मा का नाम आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें और भी बड़े बड़े नाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे? और दीपिका पादुकोण का जो नाम आया है सामने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही हैरान करने वाला है। ड्रग्स में लिप्तता जितने लोगों की दिखी है, उसने वर्षों से सजी संवरी सम्मानित हुई राज कपूर साहब की फिल्म इंडस्ट्री, लता जी की फिल्म इंडस्ट्री, हमारे बलराज साहनी जी की फिल्म इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म इंडस्ट्री, और न जाने कितने ऐसे नाम हैं जो अक्षय कुमार जी तक आएंगे। हमारे जितने बड़े बड़े नाम हैं, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इस तरह के इतनी बड़ी इंडस्ट्री को ड्रग्स की लिप्तता ने आज पूरे विश्व में बॉलीवुड के ऊपर धब्बा लगाने का काम कर दिया है। जबकि हमें अच्छी तरह पता है कि पूरा बॉलीवुड इसमें लिप्त नहीं है। बॉलीवुड में तो आज भी बहुत सारे, मतलब मैं आपको बताऊं कि 70-80% लोग ऐसे हैं जो सुबह उठ करके अपने कैमरे की पूजा करते हैं, सुबह उठ करके अपने स्क्रिप्ट की पूजा करते हैं, सुबह उठ के ध्यान करते हैं। लेकिन आपका कहना है कि पूरा बॉलीवुड नहीं है, लेकिन बॉलीवुड की पहचान के तौर पे जानी जाती हैं दीपिका पादुकोण, उनका नाम आ रहा है। देखिए, दीपिका पादुकोण तो उसी दिन बॉलीवुड के उस पायदान से अलग हो गई थी जिस दिन वो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग में शामिल हुई थी। अब आज मुझे ये सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि क्या ड्रग्स देश विरोधी भावना भी लेके आता है? ड्रग्स अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो पाकिस्तान की प्रवृत्ति भी लेकर के आ जाता है। दीपिका पादुकोण का ड्रग्स में लिप्त होना, माल लेना और इस तरह से उनका मैनेजर का आपस में, और यही नहीं, इन लोगों के ड्रग्स लेने की तो बात आई गई है, ये ड्रग पेडलर के साथ भी दीपिका पादुकोण, तो उधर जया शाह, तो उधर रिया चक्रवर्ती, उधर शौर्य चक्रवर्ती, और फिर ऐसे करके फिर ड्रग पेडलर्स बड़े बड़े, तो ये धंधे में भी शामिल है ड्रग्स के। आपको लगता है दीपिका पादुकोण धंधे में भी शामिल है, ड्रग्स का जो धंधा होता है? भाई अब तो हम थोड़ी कह रहे हैं, तो ये आप सारे जो चैट आए हैं वो तो यही दिखा रहे हैं। और दीपिका पादुकोण अभी भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोचने वाले गैंग के साथ वो खड़ी हुई हैं। तो अब तो मुझे ये भी एक सोचने को विवश होना पड़ रहा है कि क्या ये ड्रग्स में लिप्त हैं लोग, ये ड्रग्स देश विरोधी भावना भी लेके आता है। यानी विवेक, अब ये आवाज न सिर्फ बॉलीवुड से ही उठ रही है, अब कई राजनेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर ड्रग्स का कनेक्शन बॉलीवुड में है तो उन्होंने बॉलीवुड को गंदा किया है, इसलिए उन पर कार्रवाई भी बनती है। बिल्कुल सही कल्पित आपने। देखिए जिस तरीके से ये जांच का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें कई बड़े लोग अब धीरे धीरे इस जांच के दायरे में आते जा रहे हैं। सबसे पहला जो नाम आया था सारा अली खान, उसके बाद रकुल प्रीत, और उसके बाद जो सामने आया शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, और फिर इसमें जो बड़ी मॉडल है सिमोन, उनका भी नाम आया। अब धीरे धीरे जो ए लिस्टर्स हैं उनके भी नाम अब सामने आते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जांच का दायरा है वो काफी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, और काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह व्हाट्सएप चैट सामने आई हैं, बाकायदा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी को सबूत मिले हैं। उस सबूत में व्हाट्सएप चैट में साफ तौर पर बॉलीवुड की ए लिस्टर जिनका नाम डी से शुरू होता है, वो बाकायदा ड्रग्स की मांग कर रही हैं। वो भी किससे
मांग कर रही है जो टैलेंट एजेंसी, जो उनका पूरा जो टीम होती है, जो उनकी जो पूरी। ठीक है विवेक, मैं आ रही हूँ आनंद के पास कोई अपडेट। आनंद, आप एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, कितने लोग अभी तक पहुंचे जिनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है? अरे अज्जू, ये देखिए हम आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पे दिखा। जी आनंद। जया शाह यहाँ पर पहुंच गई हैं। देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ये देखिए ये सीधी तस्वीरें, ये गाड़ी है, ये जया शाह इसमें है। और देखिए जैसा हमने आपको बताया था कि 12 बजे का समय उनको दिया गया है और वो करीबन उसी के आसपास यहाँ पर हैं जो वो पहुंच गई हैं। और यहाँ पर अब उनसे पूछताछ जो है वो शुरू होगी। जया शाह यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, देखिए पूछताछ के लिए। ये देखिए जया शाह यहाँ पर जा रही है पूछताछ के लिए और बिल्कुल उनसे यहाँ पर पूछताछ होगी। ये सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। तो बड़ी खबर आनंद हम तक पहुंचा रहे हैं, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जया साहा देखिए पहुंच चुकी हैं, एनसीबी आज उनसे पूछताछ करने वाली है। हालांकि काफी वक्त उनसे पूछताछ हो चुकी है, कई नामों के खुलासे हो चुके हैं और उसी के साथ साथ जो व्हाट्सएप चैट सामने आए उसमें एक अहम कड़ी दरअसल जया साहा रही है और उसी को लेकर अब दरअसल और सवाल है एनसीबी के मन में उनके सामने सबूतों के आधार पर, जिसको लेकर अब सवाल जया साहा से पूछने हैं और इसीलिए उनको बुलाया गया आज। और वो आपसे थोड़ी देर पहले जिस तरीके से पहुंची है जया साहा एनसीबी दफ्तर, बड़ी खबर इस वक्त की, अब से थोड़ी देर के बाद जया साहा से पूछताछ शुरू हो जाएगी और वो सारी कड़ियां जो दरअसल एक के बाद एक जोड़कर एनसीबी बड़ी मछली या कहें कि मगरमच्छ तक पहुंचने की कोशिश में है कि आखिरकार ये कहां से चल रहा था, कब से चल रहा था और किसका किसका कनेक्शन दरअसल ड्रग्स को लेकर है। आनंद, यानी जया साहा से अब तो थोड़ी देर में ही देखिए पूछताछ भी शुरू हो जाएगी। जी देखिए बिल्कुल अर्पिता, जिस तरह से 12 बजे का समय था, करीबन 12:15 तक यहाँ पर जया शाह आ गई हैं और अब उनसे कुछ देर के बाद ही जो सेकंड फ्लोर है यहीं पर वो दफ्तर है, यहाँ पर की जो खुद केपीएस मल्होत्रा हैं वो सीधी पूछताछ करते हैं। उनके साथ जो उनके 2 और अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। कल करीबन 4.5 घंटे में 15 से 20 सवाल उनसे पूछे गए थे और जिसमें उन्होंने माना था कि वो ड्रग्स डीलिंग से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कई फिल्म अभिनेत्रियों के यहाँ पर नाम का जिक्र किया था, जो मधु वर्मा है फिल्म मेकर हैं, उनकी चैट भी यहाँ पर उनको दिखाई गई थी। तो उसको लेकर लगातार अब देखिए यहाँ पर जो ये गेस्ट हाउस है जहाँ पर दिल्ली टीम जो रुकी हुई है एनसीबी की, जो केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, वो जो 15/2020 कंप्लेंट केस फाइल हुआ था जिसमें रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी थी, जो बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की तफ्तीश करने के लिए, उस पूरे मामले में यहाँ पर जया शाह से आज दूसरे बार की पूछताछ की जाएगी। इंतजार है कि करिश्मा क्या आज पूछताछ में शामिल होंगी, क्योंकि उन्हें भी सम्मन किया गया था। और अगर जिस तरह से अगर करिश्मा यहाँ पहुँचती हैं तो पहले अलग अलग दोनों से पूछताछ होगी और उसके बाद आमने सामने बिठाकर भी उन दोनों से पूछताछ की जा सकती है। और उसमें अगर विरोधाभास नजर आते हैं, जो सवाल जया शाह से पूछे जाएंगे वही सवाल करिश्मा से पूछे जाएंगे और उसमें अगर विरोधाभास नजर आता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं दोनों लोगों की, न केवल जया शाह की बल्कि करिश्मा की भी। और करिश्मा के बयान काफी महत्वपूर्ण होते हैं, ये तय करेंगे आने वाले दिनों में जो बड़ी अभिनेत्रियां हैं उनको सम्मान कब होगा। यानी क्या दिवाकर, जया साहा एक मेन कड़ी जिनसे पूछताछ तो हो ही रही है, क्या करिश्मा जो उनकी कंपनी में काम करती थी, क्या वो भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है जिसको बुलाया गया है पूछताछ के लिए? देखिए जाहिर तौर पर अगर एनसीबी ने उन्हें समन किया है तो कुछ ना कुछ सुराग जया साहा से पूछताछ में उनके हाथ लगे होंगे और यही वजह है कि करिश्मा को आज जो है जया साहा के साथ ही जो है समन किया गया है, उन्हें बुलाया गया है, उनसे भी पूछताछ होगी और उनसे भी तमाम सवालात किए जाएंगे। क्योंकि कौन टैलेंट एजेंसी जो है ये दोनों उसी के लिए काम करती हैं, दोनों मैनेजर रही हैं और जिस तरह से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को मैनेज करने की काम ये एजेंसी करती है, तो ऐसे में एनसीबी उनसे भी ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिर आप किन सेलिब्रिटीज के संपर्क में थी, किन्हें आप ड्रग मुहैया कराती थी, किन्हें आप ड्रग की तस्करी करती थी, जिनके लिए ड्रग्स मंगवाती थी। तो ये सवाल उनसे भी होंगे और यही वजह है कि बड़े सुराग के बाद ही एनसीबी जो है किसी को समन करती है। जब तक एनसीबी के पास सुराग नहीं होता, ठीक है, दिवाकर रही है हमारे तीनों सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। वही ड्रग्स केस में एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। जया साहा से पूछताछ के बाद अब एनसीबी ने टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान के डायरेक्टर ध्रुव को भी समन भेजा है। एनसीबी ध्रुव से आज पूछताछ करेगा। ध्रुव से एनसीबी जया साहा और मैनेजर करिश्मा के ड्रग्स चैट के बारे में पूछताछ कर सकता है। वहीं सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी एनसीबी आज पूछताछ करेगा और इसके अलावा जया की कंपनी की मैनेजर करिश्मा को भी आज एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बहुत साथ बैठाकर लिस्ट तैयार। रिया ड्रग्स मामले में
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी के रडार पर प्रोड्यूसर वर्मा का नाम भी है और इनका नाम भी सामने आया है। साहा के साथ नाम आने एनसीबी ने मधु मांटेले को सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसको इन्हें पहुंचना, इनसे भी पूछताछ होनी है। अनुराग कश्यप पर यौन आज अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की। इससे पहले आपको बता दें, कल देर रात उन्हें मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन से बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौटना पड़ा था और यह बताया जा रहा है कि महिला अधिकारी के मौजूद ना होने की वजह से पायल अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करवा पाई थी। और यही नहीं, पायल घोष अनुराग के खिलाफ महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराने की तैयारी में है और बताया जा रहा है कि 1 से 2 बजे का वक्त वो हो सकता है जब महिला आयोग में पायल जाए और वहां अपनी शिकायत लिखित दर्ज करवाए, क्योंकि महिला आयोग की तरफ से भी कहा गया था कि अगर पायल अपनी शिकायत दर्ज करवाती हैं तो जो भी वो कर सकेंगे पायल के लिए वो जरूर करेंगे। इस बीच अनुराग कश्यप ने सफाई में एक ट्वीट भी किया और उन्होंने कहा कि 6 साल बाद आखिरकार क्यों याद आया, अब आगे देखना होगा कितने और वार मुझ पर होते हैं। वही चौंकाने वाली खबर आ रही है जया साहा से पूछताछ से जुड़ी, जिसमें एक व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की खरीद फरोख्त के लिए कुछ कोड नेम का इस्तेमाल किया गया है। एनसीबी ने जया साहा की साथी करिश्मा के एक पुराने व्हाट्सएप चैट को निकलवाया और इस चैट में डी नाम की हीरोइन और के कोड नेम वाली करिश्मा से ड्रग्स की बात करती नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा धमाका हुआ इस चैट में श्रद्धा कपूर का नाम आने से, क्योंकि श्रद्धा कपूर की रिया चक्रवर्ती से करीबियां जग जाहिर है और एनसीबी इस पूरे मामले में असली ड्रग्स माफिया तक पहुंचने के लिए एक तार से दूसरा तार जोड़ने की कोशिश कर रही है। अंग्रेजी के इन 4 अक्षरों ने पिछले कुछ घंटे में फिल्म इंडस्ट्री की पूरी डिक्शनरी को ही धुआं कर दिया है। SDN और K वो कोड नेम हैं जो कभी जया साहा से बातचीत करती थी। ये सभी कभी जया साहा से ड्रग्स मांग रही थी। ये सब नाम एनसीबी की पूछताछ में सामने आए हैं। इन सब नामों पर तुक्केबाजी का दौर अपने चरम पर है। जया साहा से एनसीबी की पूछताछ के बाद बड़ी खबर सामने आई है कि फिल्म इंडस्ट्री की कई सेलिब्रिटी उसके व्हाट्सएप ग्रुप के खास सदस्य हैं और इस ग्रुप में जो भी बातचीत होती है उसका सीधा संबंध नशे से होता था, यानी सीधे सीधे ड्रग्स के धंधे की बात होती थी। छानबीन के दौरान एनसीबी को हुई चैटिंग में ड्रग्स के बारे में बातचीत का पता चला है। इनमें से एक का नाम डी से शुरू होता है, दूसरी का नाम के से। 28 अक्टूबर 2017 की इस चैट में डी ने लिखा, के क्या तुम्हारे पास माल है? के ने जवाब दिया, मेरे पास है लेकिन घर में है, मैं बांद्रा में हूँ। फिर के ने लिखा, क्या मैं अमित से कहूँ अगर तुम्हें चाहिए तो? डी ने कहा, हाँ प्लीज। इस पर के ने लिखा, अमित के पास है, वो उसे लेकर आ रहा है। डी ने पूछा, हैश ना? डी ने फिर लिखा, नहीं वीड। कुछ देर बाद के ने लिखा, तुम किस समय कोको आ रही हो? डी ने जवाब दिया, 11:30 या 12 बजे। डी ने फिर लिखा, शैल किस समय तक वहां पहुंच जाएगी? इस पर के ने जवाब दिया, मुझे लगता है उसने 11:30 कहा क्योंकि उसे 12 बजे दूसरी जगह पर पहुंचना था। किसके लिए लगा डी का कोड वर्ड? कौन है ड्रग्स गैंग की के? एन को कौन सा नशा चाहिए था? कि अगर जया की साथी करिश्मा है तो एस कोई और नहीं, फिल्म एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर है। श्रद्धा कपूर का नाम हिंदी फिल्मों की टॉप की हीरोइन में शुमार होता है। वही श्रद्धा कपूर जिनके करोड़ों फैंस हैं, वही श्रद्धा कपूर जो छिछोरे में सुशांत की हीरोइन थी। श्रद्धा को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ड्रग्स का भूत उनके भी पीछे पड़ जाएगा। जरा देख लीजिए, श्रद्धा ने सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा से क्या बात की थी। इन दोनों की चैट न्यूज़ 18 के पास है। जया साहा श्रद्धा कपूर से कह रही हैं, जब नीचे आना तो कॉल करना, मैं नीचे आ जाऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। यहाँ ड्रग्स की बात हो रही है। जया साहा फिर कहती हैं, आज मैं CBD ऑयल भेज रही हूँ। इसके जवाब में श्रद्धा कपूर कहती हैं, थैंक यू। श्रद्धा फिर पूछती हैं, सुनो मैं LSB से मिलना चाहती हूँ। बताया जा रहा है
कि ये एलएसबी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है और इस नाम से भी जल्द ही पर्दा हट जाएगा। जया साहा से हुई इस चैट से बिल्कुल साफ है कि श्रद्धा कपूर CBD ऑयल मंगा रही थी। ये एक किस्म की ड्रग्स है और जया साहा इसे श्रद्धा तक पहुंचाने का इंतजाम कर रही थी। अब तक छानबीन में सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा की भूमिका बतौर मास्टरमाइंड सामने आ रही है। श्रद्धा कपूर की भूमिका वाली व्हाट्सएप चैट में भी सीधे तौर पर जया की भूमिका नजर आ रही है। जया साहा की कंपनी क्वान 45 एक्टरों के लिए टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है और अब वो सीधे सीधे ड्रग्स सप्लाई के फंदे में फंसती जा रही है। कोविड-19 ने लोगों की जिंदगियों और हर तरह के कारोबार पर बेहद बुरा असर डाला है। देश के हजारों टू व्हीलर मैकेनिक भी इस महामारी के बीच जैसे तैसे अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने